सिंधु सभ्यता टॉपिक के आज हम एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है, इसका सही आंसर होगा 1922 में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया है, ऑप्शन नंबर एक है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी और चौथा ऑप्शन है राखलदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया है वो जॉन मार्शल ने दिया है, लेकिन सिंधु सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वो है दयाराम साहनी। नाम जॉन मार्शल ने दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है दैमाबाद, ऑप्शन नंबर दो है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर तीन है मांडा, ऑप्शन नंबर चार है सुतकांगडेडोर। तो इसमें दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा दैमाबाद, जो इसका सही आंसर है। ठीक, इसका दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए जरा, ये जो इसका जो उत्तरी बिंदु है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ये पड़ेगा आपका मांडा। ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा जो इसका पूर्वी बिंदु है, ये पड़ता है आपका आलमगीरपुर। ये देखा है आपका सेकंड ऑप्शन, आलमगीरपुर। ये पड़ता है यूपी के मेरठ में, यूपी के मेरठ में पड़ता है दोस्तों। और ये सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी। और ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, हिंडन नदी के किनारे। और आपका ये जो मांडा मैंने बताया था, ये पड़ता है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और आपका जो पश्चिमी बिंदु है वो है सुत कांगेडोर। ये आपका पड़ता है सुत कांगेडोर, ये आपका जो पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। और ये पड़ता है आपका दास्त नदी पर। इस नदी का नाम है दास्त नदी पर, ये पड़ेगा। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु इसका पड़ेगा सिंधु सभ्यता का, ये पड़ेगा दैमाबाद, दैमाबाद। और ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये महाराष्ट्र के भी अहमदनगर जिले में पड़ता है। और ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है। तो ये प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ से आपको पेपर में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो आएगा मांडा आएगा, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, पूर्वी आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। और जो इसका आपका पश्चिमी आएगा दास्त नदी के किनारे सुतकांगडेडोर। और आपका दक्षिणी जो आएगा ये दैमाबाद महाराष्ट्र में आएगा प्रवरा नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो अब आप देख सकते हैं दैमाबाद, इसका एक ऑप्शन आंसर, पहला ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? अब आप पहले एक बार देख सकते हैं आप डायग्राम में मांडा। तो आपका इसमें आंसर होगा सुतकांगडेडो, दैमाबाद, मांडा, आलमगीरपुर। तो उत्तरी स्थल पूछेगा तो आपका आंसर है मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष? तो इसका ऑप्शन एक है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो शेर के अवशेष दोस्तों इसमें नहीं हुए हैं, पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर एक है विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर दो है विशाल अन्नागार, सभा भवन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मांड में, ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मात्र शक्ति में? तो दोस्तों ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर 1 जीवन का टीला, ऑप्शन नंबर 2 कंकालों का टीला, ऑप्शन नंबर 3 दासों का टीला और ऑप्शन नंबर 4 मृतकों का टीला। मृतकों का टीला एक्चुअली दोस्तों मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर में आता है, तो यहाँ से सबसे ज्यादा ये क्या कहलाया, ये मृतकों का टीला ये कहलाया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो भारत में स्थित है, कौन सा शहर है जो भारत में स्थित है? ऑप्शन 1 है हड़प्पा, ऑप्शन 2 है लोथल, ऑप्शन नंबर 3 है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 4 है धौलावीरा। तो इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध और पंजाब, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला खोजा गया जो हड़प्पा का उसका सिंधु सभ्यता का शहर है, यह है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती विस्तार कहां तक था? पूर्व में, अब जैसे हमने डायग्राम में आपको बताया था, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, सुतकांगडेडोर पश्चिम बंगाल, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो आपको मैंने बताया कहां पे होगा इसका पूर्व में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। मैंने नदी भी बताई थी हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, दास्क नदी, हिंडन नदी, चेनाब नदी, गोदावरी नदी। अभी मैंने आपको बताया था, आप खुद इसमें बताएं, हिंडन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दास्क नदी, हिंडन नदी, चिनाब नदी और गोदावरी नदी। अभी हमने ये इसकी बात करी थी क्वेश्चन की, तो ये होगा आपका कौन सी नदी के, इसका आंसर होगा चिनाब नदी के। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्वेश्चन नंबर 14 है, कांस्य युगीन थी, नवपाषाण युगीन थी, पुरापाषाण युगीन थी, लोह युगीन थी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो जो निवासी हैं ये कैसे थे? शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता जो है ये शहरी सभ्यता है, इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? पत्थर से, बांस से, ईंट से या लकड़ी से? तो ये ईंट से बनाए जाते, पूरी शहरी सभ्यता है। नेक्स्ट है आपका 17, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल, ऑप्शन राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और मैक्स मूलर। तो खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं। देखिए, जो इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी हैं, इन्होंने 1921 में खोज करी थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? त्रिभुजाकार पद्धति, ग्रिड पद्धति, जैसे जाल पद्धति, गोलाकार पद्धति और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा 18 का बी, जाल या ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ये मृतकों का टीला हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है लोथल गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 है रोपण पंजाब। तो दोस्तों मैं इसमें पहले से आपको बता चुका हूँ, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, ये ठीक है। और लोथल जो है ये गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है, आपको भी थोड़ा सा गैस करना है, मैं बताता हूँ, ये राजस्थान में है। राजस्थान की भी ये कौन सी जगह पे अगर पूछ ले तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है ये, ठीक। रोपण जो है ये आपका पंजाब में है, रोपण आपका पंजाब में है, ये हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और ये जो आपका
कालीबंगा है, इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। और राजस्थान में ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ इसका, ये मतलब ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या होना चाहिए था, हरियाणा की जगह राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, तीसरा महास्थानगढ़, चौथा नागापट्टनम। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर होगा ये होगा लोथल। लोथल वैसे भी आप प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, पशुपतिनाथ की, भगवान की, ब्रह्मा की और विष्णु की। तो ये किसकी, भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, पशुपति की। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं, छुपारे की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के ओर खुलते थे। ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है रोपण। तो इसका आंसर होगा आपका बी, लोथल। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का हमारा, इस सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे हैं राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, पहला ऑप्शन है, दूसरा जॉन मॉर्शल और ईश्वर प्रसाद, तीसरा आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ, और चौथा है माधव स्वरूप वत्स तथा वीवी राव। तो इसका सही आंसर होगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 1। दयाराम साहनी जो खोज करता है और राखलदास बनर्जी इन्होंने खोज करी किसकी, मोहनजोदड़ो की। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।